No, 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 no. अरे क्या हो गया, क्यों रो रही है? क्या हो गया? सन्नास हो गया। अरे ऐसा क्या हो गया कि फूट फूट कर रो रही है? जल्दी बता। बेड़ा गर्क हो गया। मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रही। अरे यार खामखा डरा मत, मेरे अंदर दिल धक धक कर रहा है। जल्दी बता आखिर बात क्या है? मेरा मेकअप खत्म हो गया। हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? यार एक बात बता, जब शादी के बाद लड़कियां ससुराल में काम करती हैं तो उनको इतना दुख क्यों होता है? अब काम तो करना ही पड़ेगा, तो दुख किस बात का होता है? ये बात समझ में नहीं आती है। लड़कियों को दुख इस बात का नहीं होता कि ससुराल वाले काम करवावे। हाँ, दुख तो इस बात का हुआ है काम करवाने के बाद यूँ कह दे मैं घर में काम ही क्या। अरे तुम घर का ही काम तो करती हो, और हम देखो 12-12 घंटे की ड्यूटी करके आते हैं। बड़ी आई काम वाली है। No, no, no. अरे भाभी, मैं सोच रहा हूँ ना अब शादी कर लूँ यार। मेरे सारे यार दोस्तों की ना शादियाँ हो गई, अब मैं भी सोच रहा हूँ मैं भी कर लूँ। है चलो अब कर ही लेता हूँ मैं भी। देवर जी, हाँ भाभी बोलो, क्या कह रहे हो? आपको अपनी शादी में मुझे कम से कम 50,000 का लहंगा दिलवाना पड़ेगा। अरे उसकी नौबत ही नहीं आएगी, उसकी टेंशन मत लो तुम। क्यों देवर जी? क्योंकि मैं तो शादी भाग के करूँगा। अरे सुना, मैं ना खाली बैठे बैठे मेरे दिमाग में आज एक काम की बात आई है। मैं सोच रहा हूँ कि घरवाली के ऊपर कितनी जिम्मेदारियां होती हैं। पति की होती है, बच्चों की होती है, घर का झाड़ू पोछा, घर का काम, खाना, हर चीज की कितना ज्यादा काम होता है। तो उनकी भी कोई हेल्पर होनी चाहिए। जैसे जो कुक होता है उसका हेल्पर होता है, ड्राइवर का कंडक्टर होता है, हर चीज का एक हेल्पर होता है। जैसे मुख्यमंत्री है तो उप मुख्यमंत्री भी होता है, प्रधानमंत्री है उप प्रधानमंत्री भी होता है, राष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति होता है। No, no, no. एक तो हो गई घरवाली, एक होनी चाहिए उप घरवाली, ताकि दोनों मिलके काम कर सकें और एक पे ज्यादा बोझ ना पड़े। तो क्या कहती है फिर, ले आऊं? खोपड़ी तोड़ साले का। भाभी एक बात बताओ, शादी के बाद बीवी मोटी क्यों हो जाती है और पति टकला हो जाता है? क्या कारण है इसका? शादी के बाद अगर बीवी मोटी होने लगे हाँ और पति टकला होने लगे हाँ, तो समझ लीजिए कि जीवन हंसी खुशी से चल रहा है। देवर जी, हाँ जी बोलो, क्या कह रहे हो? मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की देख रखी। अच्छा जी, ब्याह करवा दो फिर फटाफट, देर मत करो। पर वे थोड़े से गरीब हैं। अरे कोई बात नहीं, चलेगा। और दहेज? अरे उसकी चिंता नहीं है, तुम ब्याह करवा दो बस, वो तो मैं उन्हीं को दे दूंगा। भाभी सुनो, हाँ, तुम्हारा तो लाइसेंस बना हुआ होगा ना? नहीं तो क्यों नहीं बनवाया तुमने? जरूरत ही ना पड़ी। इतनी जुबान तुम बिना लाइसेंस के ही चला लेते हो? बात तो सही है।